नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2023-2024 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2023 है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे टैक्स पेयर जिन्हें पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम है, ऐसे टैक्स पेयर अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद यह ई फाइल वाला ऑप्शन है, इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स और इसके अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड के ऊपर टिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर टिक करेंगे। अब यहाँ हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंडिविजुअल के ऊपर टिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ आईटीआर 1 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम है। इसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का रीजन सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला शेड्यूल दिखाई देगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। हम नीचे आएंगे, यहाँ हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अगर इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करना है तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना होगा। तो पेंशन जिस डिपार्टमेंट से मिलती है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी है उसे आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ फाइलिंग सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के ऊपर टिक करना होगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ अगर न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना है तो इसे यस करना होगा, नहीं तो नो रखना होगा। अब यहाँ बैंक की डिटेल्स दिखाई देगी। अगर बैंक की डिटेल्स में कोई बदलाव करने हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं, और जिस भी बैंक अकाउंट में आपको रिफंड लेना है उसे यहाँ से टिक कर देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम वाले शेड्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन भरनी होगी, तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ सैलरी या पेंशन से कोई भी एग्जम्पशन अगर क्लेम करने हैं तो उसे यहाँ से यस या नो करना होगा। अगर क्लेम करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सैलरी की इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी। फॉर्म नंबर 16 और एआईएस में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेट हो चुकी है। इसके अंदर अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर लेने होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है उसे एंटर कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम नीचे आएंगे। अब यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर करनी होगी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट मिलता है तो उसकी डिटेल्स यहाँ दिखा सकते हैं, या अगर कोई होम लोन लिया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है तो उसका डिडक्शन भी यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है। इसके बाद यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जानकारी देनी होगी। अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, कोई डिविडेंड मिला है तो उसकी जानकारी यहाँ देनी होती है। तो यहाँ ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सोर्स दिखाई देंगे। जिस भी सोर्स से इनकम है उसे यस करना है, उसकी यहाँ अमाउंट एंटर करनी है। तो हमें यहाँ सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो उसे एंटर कर दिया। इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी भी जानकारी यहाँ देनी होती है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ हमें डिविडेंड से भी इनकम है तो यहाँ यस करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको पीरियड दिखाई देंगे। जिस भी पीरियड के दौरान आपको डिविडेंड से इनकम हुई है
उस पीरियड के कॉलम में उस डिविडेंड के अमाउंट को यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ इसे कंफर्म करेंगे। अब यहाँ टोटल डिडक्शंस वाला शेड्यूल दिखाई देगा। चैप्टर 6A के जो भी डिडक्शंस क्लेम करने हैं वो यही क्लेम करने होते हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ चैप्टर 6A के अंतर्गत आने वाले सेक्शन दिखाई देंगे। जिस भी सेक्शन के अंतर्गत आपको डिडक्शन क्लेम करना है उसे यस करना होगा और उसकी अमाउंट एंटर करनी होगी। हम यहाँ सेक्शन 86 के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं, तो यहाँ यस करेंगे और उसकी अमाउंट एंटर कर देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन या सेक्शन 80D के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ एडिट करना होगा और डिटेल्स एंटर करनी होगी। इसके अलावा और भी कोई डिडक्शन क्लेम करना है तो यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर टिक करके हम क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ टैक्स पेड वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर टैक्स पेयर का सैलरी, इंटरेस्ट या और भी किसी इनकम पर टीडीएस कटा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। अगर टैक्स पेयर ने एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ दिखाई देगी। और टैक्स पेयर ने अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसे यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना होगा। अब टैक्स पेयर को यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखाई देगा। यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई देगी। टोटल डिडक्शंस कितने क्लेम किए हैं वो पता चलेगा और यहाँ टोटल इनकम दिखाई देगी। और इसके बाद यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिखाई देगा। इस टोटल इनकम पे कितना टैक्स लगने वाला है वो यहाँ दिखाई देगा। सेक्शन 87A के अंतर्गत कितनी रिबेट मिलने वाली है वो यहाँ दिखाई देगी। और अगर कोई टैक्स पेएबल है तो वो यहाँ दिखाई देगा, जिसे हमें चालान द्वारा भर लेना होगा। उसकी डिटेल्स एंटर कर लेनी होगी। उसके बाद यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब ये सारे शेड्यूल्स कंफर्म होने के बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ समरी दिखाई देगी, जिसे एक बार चेक कर लेना है और यहाँ प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ एक वेरिफिकेशन बॉक्स दिखाई देगा, इसे टिक करना होगा। इसके बाद यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आईटीआर फॉर्म दिखाई देगा, जिसे चेक कर लेना है और चेक करके कंफर्म करना होगा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो इस फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही है या नहीं। और अगर सब कुछ सही है तो सबसे नीचे आना होगा और यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ मैसेज आ चुका है वैलिडेशन सक्सेसफुल, तो इसका मतलब हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सक्सेसफुली यहाँ वैलिडेट हो चुकी है। तो अब यहाँ इसे फाइल करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो अब इस इनकम टैक्स रिटर्न को हमें वेरीफाई करना होगा, तो हम इसे ई वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ के ऊपर हम टिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ वेरिफिकेशन के और भी ऑप्शन दिखाई देंगे। हम इसे आधार ओटीपी द्वारा ई वेरीफाई करने वाले हैं, तो हम यहाँ टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आधार ओटीपी एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस सबमिशन को कंफर्म करने के लिए यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। अब हमारा इनकम टैक्स रिटर्न कम्प्लीटली फाइल हो चुका है। अब इसकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ ई फाइल वाला ऑप्शन में जाना होगा, इनकम टैक्स डिटेल्स के अंदर जाना होगा और यहाँ व्यू फाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होगा।
अब यहाँ हमें हमारे इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है प्रोसेस, पेंशनर्स अपना ITR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।